हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 5 मिनट्स जीएस क्लास में। आज की क्लास में हम प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब संविधान सभा के सामने पेश किया गया? ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1947। तो इसका आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा? हाँ, सही है, सी 13 दिसंबर 1946। तो सभी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल संविधान में प्रस्तावना का अंश था। तो मूल संविधान में प्रस्तावना के अंश था, कौन कौन था? ए लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब मूल संविधान में केवल 3 शब्द थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्दों को सही क्रम में दीजिए। ए समाजवाद, बी लोकतांत्रिक, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, डी धर्मनिरपेक्ष, ई गणराज्य। इसको सजाना है। तो पहला क्या होगा? पहला होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा होगा समाजवाद, तीसरा होगा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, चौथा होगा लोकतांत्रिक और लास्ट होगा गणराज्य। तो खोजिए सी, ए, डी, बी, ई। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाद के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है? तो ऑप्शन है ए बेरुबारी वाद, ऑप्शन बी ए.के. गोपालन वाद, ऑप्शन सी मलक सिंह वाद, ऑप्शन डी केशवानंद भारती वाद। तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती वाद। प्रस्तावना से संबंधित 2 वाद प्रचलित है, एक बेरुबारी वाद और एक केशवानंद भारती वाद। बेरुबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, जबकि केशवानंद भारती में प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अंग माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना संबंधित संशोधन किया गया था। बताइए प्रस्तावना संबंधित संशोधन किया गया था। ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 46वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे कौन कौन? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, डी अखंडता। बताइए कौन कौन से शब्द थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, ए समाजवाद, बी पंथ निरपेक्ष और डी अखंडता। तो ऑप्शन को खोजिए डी, ए बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी भारत की जनता शब्दों से, ऑप्शन सी भारत के नागरिक शब्दों से, ऑप्शन डी हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसका आंसर होगा डी हम भारत के लोग शब्दों से। निम्नलिखित 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी लोकतांत्रिक, डी लोक कल्याण। तो कौन सा शब्द नहीं है? डी लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता की बात नहीं की गई? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो बताइए कौन से स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है? तो डी आर्थिक स्वतंत्रता की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ए सामाजिक न्याय, बी आर्थिक न्याय, सी धार्मिक न्याय, डी राजनीतिक न्याय।
तो इसमें कौन सा है? सी, धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई। तो इस 10 क्वेश्चन में अगर देखा जाए एग्जाम पैटर्न को, तो हमेशा क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन से ही आता है, अधिकांश क्वेश्चन वहीं से आता है। जैसे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष या अखंडता किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नागरिकता संबंधित प्रश्नों को देखेंगे।